मैं देखना चाहता हूँ कि ये पूरा सीधा हो गया कि नहीं। अगर सीधा हो गया तो ये घूमेगा नहीं, अगर सीधा पकड़ लगा। यस। अब आती है बात इस सेकेंड इम्प्लांट। ऑलवेज द रूल फॉर द सेकेंड इम्प्लांट पैरेलल टू द फर्स्ट इम्प्लांट और नेबरर इम्प्लांट। कोशिश हमारी ये होती है जिससे कि टिप ऑफ द इम्प्लांट दे विल नॉट हिट 6 मिलीमीटर एंटीरियर टू द फर्स्ट इम्प्लांट मिनिमम। 6 मिलीमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि द स्पेस बिटवीन द टू अबटमेंट इट विल बी लाइक दैट दे विल द इम्प्रेशन ट्रांसफर कॉपिंग कैन इजीली फिट इन। इसको हम 6 से ज़्यादा 8 भी ले सकते हैं। टेंटेटिव भी करते हो, उससे कुछ यूज ट्रिक है। 8 लेने के बाद क्या हमारी ड्रिल जो है लिंगुअल एनास्टोमोसिस तक पहुंचेगी क्या? अगर आपने न्यूट्रल जोन में चल रहे हैं तो लिंगुअल एनास्टोमोसिस कभी भी हिट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ड्रिल को बकली खींचने की कोशिश करी हैंडपीस को तो परफोरेट कर सकते हो, क्योंकि लिंगुअल एनास्टोमोसिस जहाँ होती है वो बोन के अंदर नहीं हो रही है, बोन के पॉइंट पे आपके टच होती है, बोन के पॉइंट पे आपकी नर्व जो टच होती है बोन के अंदर नहीं घुस रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर बकली शिफ्ट किया हैंडपीस को तो ड्रिल जो है वो परफोरेट कर सकती है। ऑलवेज जब भी आप प्लेस करें कभी भी हैंडपीस को बकल लिंगुअल में ले जाए, वर्टिकली प्रेशर पैरेलल टू दिस मिनिमम 6 मिलीमीटर। मैंने 8 ले लिया, यानी कि सेंटर पे बोल रहा है ना। आप यहाँ डाल सकते हैं और कन्वेंशनल इम्प्लांट के हिसाब से आप यहाँ डाल सकते हैं स्ट्रेट कन्वेंशनल इम्प्लांट। लेकिन उसमें एक होती है हम न्यूट्रल जोन में ही डालते हैं और रैचेट से कस देते हैं। इसमें क्या है, हमें हैंड ड्राइवर से अगर कसना है तो एंटीरियर जोन में हैंड ड्राइवर से आप नहीं कस सकते, अपर के टीथ है वो हिट करते हैं, हैंड ड्राइवर से मैं कसना तो नहीं होएगा, नहीं वहाँ आप 60-30 भी फॉलो नहीं कर सकते। तो आ रहा है तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। तो कोशिश होती है जो हमारा इम्प्लांट है वो प्रॉपर्ली चलाएगा, टॉप पर चलाएगा, हैंड ड्राइवर अगर यूज करेगा तो वो बल्ले बल्ले। तो मैं कोशिश करता हूँ स्ट्रेट न डाल के उसको इधर से डालूँ जिससे कि ओपन कर सकूँ, वो खोल सकूँ, मतलब हर वक्त स्टीयरिंग मेरे हाथ में हो। स्टीयरिंग जब आपके हाथ में होती है आप अपनी लाइफ के कोई भी रूल को तोड़ मरोड़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि पेशेंट तो एक कहते ना पेशेंट के हाथ में स्टीयरिंग मत पहुँचने दो, अरे सर मेरे ये हो गया कुछ नहीं, अपने हाथ में स्टीयरिंग रखो। सेम थिंग 8 मिलीमीटर आ गया मैं लगभग। अब यहाँ न्यूट्रल जोन टोटली देखो ना, ये पेशेंट में चलेगा एक 2 मिनट यहाँ तक हार्ड आया, ये मैंने सॉफ्ट आके मान लिया। सॉफ्ट तो तब आया जब परफोरेट हो गया, मैं क्या हार्ड आ गया। ये थोड़ी ना बोन जो है वो ये क्वालिटी थोड़ी सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू द बोन के, तो इसलिए फील नहीं हुआ। आ गया। अब जहाँ तक हार्ड आया, मान लीजिए मेरा हार्ड यहाँ तक आया है, इसके बाद सॉफ्ट आया, तो मैं हार्ड जहाँ तक आया था उससे 2 मिलीमीटर और आगे जा सकता हूँ बस। जब हार्ड आया है तो आफ्टर फीलिंग हार्ड यू आर रीचिंग 2 मिलीमीटर फॉर द इम्प्लांट, बट योर ड्रिल शुड बी 5 मिलीमीटर मोर, बिकॉज इफ़ यू वांट टू प्लेस योर अबटमेंट सबजिंजैवल, उसके लिए आपकी टिप को क्रॉस कर सकते हो। और 5 मिलीमीटर इफ़ यू गो बियॉन्ड दिस यू कैन फील दैट बियॉन्ड दैट हार्ड 5 मिलीमीटर इज एम्प्टी स्पेस और सेकेंड कॉर्टिकल। आपने सोचा कि 17 का डाला हूँ 19 तक कर दिया, हार्ड है, इम्प्लांट डाला, इम्प्लांट आपका सबजिंजैवल जाने लगा, लेकिन इट हिट ऑन द बेस ऑफ द मैंडिबल। आपको पता नहीं था, आपने सोचा कि वो सॉफ्ट बोन होगी, लेकिन बेस ऑफ द मैंडिबल में टकराया तो कहीं आपको लग रहा जाने का मुझे करना था, तो 5 मिलीमीटर आगे कर दोगे तो आपके आगे की सिचुएशन सब क्लियर हो जाएगी। दैट बियॉन्ड दैट हार्ड वेरी सॉफ्ट बोन और उसके आगे क्या आ रहा है वो क्लियर।
उसके बाद बेस ऑफ मैंडिबल कॉर्टिकल है, तो उसको थोड़ा सा 17 का डाल लो, कोई भी डाल लो, बैंक में देख लो।